माशाल्लाह माशाल्लाह, बेटी तो आपकी बहुत प्यारी है। अरे बड़े लाडो प्यार से पाला है इसे, किसी चीज की कमी नहीं होने दी कभी। सिवाय पढ़ाई के। इनको एतराज था इसलिए मैट्रिक के बाद कॉलेज में नहीं पढ़ सकी, लेकिन अंग्रेजी अखबार फर पढ़ लेती है हमारी बेटी। अरे बहन, तालीम का क्या करना है, हमें तो आपकी बच्ची चाहिए। और वैसे भी आजकल की तालीम तो लड़कियों का दिमाग खराब कर देती है। पढ़ाई से दिमाग खराब नहीं होता, बल्कि लड़कियों में अकल और शऊर आता है। हाँ हाँ, मैं भी तो यही कह रही थी। अरे लड़की कितना भी पढ़ लिख जाए, आखिर में करना क्या होता है, चूल्हा हांडी। क्यों बेटा? मगर मैं काम। रजिया बेटा जाओ, इनके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करो। भाई मुझे तो लड़की पसंद है, हमारी तरफ से तो हाँ समझिएगा। अमल कहाँ है? अभी तक उठी नहीं है क्या? मेरी बेटी पर तो कयामत टूट पड़ी, सारी रात रोती रही है वो, अभी भी नाचने पर नहीं आ रही है। पता नहीं क्या होगा मेरी बेटी का। और ये सब कुछ इन दोनों बहनों की वजह से हुआ है। इसमें शांजी की क्या गलती? इसे क्यों इल्जाम दे रही हो? ये बेचारी तो वैसे भी। बेचारी? आप इसे बेचारी मत कहिए, ये सब कुछ जानती थी, हमें क्यों अंधेरे में रखा इसने? इससे क्या शिकायत कर रही हो? तुम्हारी बहन को भी तो सब कुछ पता था ना, उसने क्यों नहीं बताया तुम्हें? मुझे इमल के लिए नाश्ता दो, मैं उसके साथ ही करूंगा। मेरी बेटी की तो जिंदगी तबाह हो गई। क्या मनुष्यत आ गई है हमारे घर में। अब अगर आपका गुस्सा ठंडा हो गया हो तो नाश्ता कर ले। मेरी बेटी भूखी है, आपने किस तरह सोचा कि मेरे हलक से निवाला उतरेगा? मैं तो अंदर ही अंदर कुड़ रही हूँ अपनी बेटी को इस हालत में देखकर। लोगों के घर बहुएं आती हैं तो खुशियां आती हैं, लेकिन यहाँ हमारे घर में एक मसला खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। पता नहीं कौन सी मनुष्यत आ गई है हमारे घर में। मैं अपनी बेटी को इस हालत में नहीं देख सकती अपनी बेटी को इस हालत में। सारा कसूर तुम्हारी बीवी का है। अगर फहद करत से शादी करना चाहता था तो जबरदस्ती क्यों की उसके साथ? क्या मिल गया उसे? आप ठीक कह रही हैं माँ जी, एक गलत फैसले ने सबको परेशान कर दिया। इन बच्चियों को मैं इसलिए यहाँ नहीं लाई थी कि जिसका जो दिल चाहे इल्जाम लगाता रहे, जो मुंह में आए कहता रहे। जुबैदा को क्या मिल गया ये सब कुछ करके? मुझे जुबैदा से इस रवैये की उम्मीद नहीं थी। अम्मा जी, मैं जुबैदा के रवैये पे शर्मिंदा हूँ। तुम्हारे शर्मिंदा होने से क्या होगा? खानदान में तो तमाशा बना दिया ना। लोग सुनकर क्या कहेंगे? एमल घर जाके बैठ गई है। हमारे घर में बहू बेटियों के ये तरीके नहीं होते। मैं कुलसूम से बात करूंगा अम्मा जी। कुलसूम से बात करने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि मुजीब को बुलाओ, मैं खुद मुजीब से बात करूंगी। ठीक है अम्मा जी। जान, अब बस भी करो, रोना बंद करो। इतना रोगी तो अपनी तबीयत खराब कर लोगी। बस चुप हो जाओ। अम्मी, फहद ने मुझे एक फोन तक नहीं किया। मैं तो कहता हूँ इस किस्से को यहीं खत्म हो जाना चाहिए। मैं अपनी बेटी को मजीद दुख में नहीं देख सकता, कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा। क्या हो गया है आपको? अगर आप इस तरह जज्बात में सोचेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा।
इतना बड़ा नुकसान तो उठा चुका हूं, अब बाकी बचा ही क्या है। बाबा, अम्मा जी ने आपको बुलवाया। माँ जी के सामने आज मुझे शर्मिंदा होना पड़ा है। किरत से मैं आंखें नहीं मिला पा रहा। तो खुदा का खौफ करो, एक यतीम बच्ची पर तुमने तोहमत लगा दी। गलती कोई और करे और उसका जिम्मेदार किसी और को ठहरा दिया जाए, ये कहां का इंसाफ है? सुल्तान, नाक में दम कर दिया तुम दोनों माँ बेटे ने। बड़ी चाहत से मैं लेके आया था अपनी दोनों भांजियों को, मगर एक दिन तुमने चैन से नहीं रहने दिया उन दोनों को इस घर में। खटकती हैं वो दोनों तुम्हारी आंख में। आप मुझसे बदगुमान हो रहे हैं सुल्तान। मैंने तो वजीहा जैसा दोनों को समझा है हमेशा। काश तुमने उन्हें वजिया जैसा नहीं, वजिया ही समझा होता। बहुत हमदर्दी हो रही है इन्हें अपनी भांजियों से। देखती हूं मैं भी। बेटियों के मामले कच्ची डोर की तरह होते हैं। इनके मामले में बड़ा ठंडे दिल से और सोच समझ के काम लेना चाहिए। बस रहने दीजिए अम्मा जी, इस घर की समझदारी देख चुका हूं मैं। मुझे, मैं मानता हूं कि हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, इसलिए कुछ नहीं, बहुत बड़ी गलती की आप लोगों ने सुल्तान भाई। देखो, फजूल बहस से कोई फायदा नहीं है। अब ये बताओ कि आगे करना क्या है? अम्मा जी, मैं फैसला कर चुका हूं, एमल अब इस घर में नहीं रहेगी। फहद एमल के लिए अलग से घर ले, वो उस घर में रहेगी, यहां नहीं। जी ऐसे कैसे हो सकता है? फहद अलहदा घर कैसे ले सकता है? और वैसे भी इस घर में एमल को क्या तकलीफ पहुंची है? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं सुल्तान भाई कि एमल को इस घर में क्या तकलीफ हुई है? इस घर में कभी भी एमल फहद की तवज्जो हासिल नहीं कर सकती, और वजह आप भी जानते हैं। मुजीब, जिस बात को एमल वजह बनाकर यहां से गई है, मेरी औलादें ऐसी नहीं हैं। वो नासमझ जरूर हैं लेकिन बदकिरदार नहीं है। अम्मा जी, खुदा न खास्ता मुझे आपकी तरबियत पे कोई शक नहीं, लेकिन फहद किसी और को पसंद करता है, और ये बात अगर हमें पहले ही पता चल जाती तो ये शादी हम कभी भी ना करते। मुजीब, फहद मेरा इकलौता बेटा है, और अगर वो इस घर से चला गया तो जुबैदा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। सुल्तान भाई देखिए, जो कुछ भी हुआ है जुबैदा आपा की वजह से ही हुआ है। अब वो चाहे या ना चाहे, ये बात उन्हें माननी पड़ेगी। मेरी बेटी मेरे लिए कोई बोझ नहीं है, मैंने बड़े लाड प्यार से पाला है उसे। बच्चियां सबकी सांझी होती हैं। बेटा, हमें कुछ वक्त दो, मैं फहद से बात करके फिर तुम्हें बताती हूँ। मगर अम्मा जी, देखो बेटा, ये फहद की जिंदगी का मामला है, और बेहतर भी यही होगा कि इसके लिए फैसला भी फहद ही ले। ठीक है, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। खुदा हाफिज। अम्मा जी, अभी शादी को वक्त ही कितना हुआ है कि इन्होंने अलहदा घर का मुतालबा कर दिया? मुझे मुजीब की यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। अम्मी, पापा खाला जान के घर गए थे ना? हाँ, लेकिन क्यों? अम्मा जी ने उन्हें बुलाया था, उनसे मिलने के लिए गए थे। अब क्यों बुलाया था?
जो होना था वो तो हो गया। बेटा अम्मा जी चाहती हैं कि तुम घर वापस आ जाओ। उनकी ख्वाहिश है कि तुम और फहद एक साथ रहो। सिर्फ उनकी ख्वाहिश नहीं बल्कि हम सब यही चाहते हैं। लेकिन ये ख्वाहिश ना ही फहद की है, ना ही मेरी, ना ही उस किरत की। किरत को दफा करो, आइंदा उसका नाम भी मेरे सामने मत लिया करो। उसके चाहने या न चाहने से क्या होता है, बात तो तुम्हारे और फहद की है ना। मैं अब फहद के साथ नहीं रह सकती, वो भी किरत के होते हुए। इस घर में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तो बल्कि उन दोनों को खुली आजादी भी मिल गई होगी। तो तुम क्यों दे रही हो उन्हें मौका? बेटा बात समझने की कोशिश करो। वो तुम्हारा घर है, तुम्हारा ससुराल है, तुम्हें इस वक्त वहां होना चाहिए। और ये बात मत भूलो कि फहद तुम्हारा शौहर है। मैं तुम्हें इस तरह हार मानते हुए नहीं देख सकती। तो क्या करूं अम्मी मैं? तुम कुछ भी मत करो, बस खामोश रहो, कुछ बोलो मत। जो भी होगा ना मैं और तुम्हारे पापा संभाल लेंगे। अब अल्लाह करेगा कि बहुत अच्छा होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अम्मी ऐसे कैसे ठीक होगा सब? तुम्हारे पापा ने शर्त रखी है कि तुम उसी सूरत उस घर में वापस जाओगी जब फहद तुम्हारे लिए अलग घर लेगा और उसी घर में तुम फहद के साथ रहोगी। आपको क्या लगता है अम्मी, वो लोग मान जाएंगे? और अम्मा जी, वो तो हरगिज राजी नहीं होगी। फहद तो कभी भी नहीं मानेंगे। फहद के तो अच्छे अच्छे भी मान जाएंगे। और अम्मा जी, वो तो अपने घर की इज्जत बचाने के लिए सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हें कहा ना, तुम सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दो और खामोशी से देखती जाओ। कितना गंद पड़ा हुआ है किचन में। कभी खुद से भी देख लिया करो, लेकिन खुद से तुम्हें कभी तौफीक नहीं होती। वजीहा, कल कॉलेज में मेरी प्रेजेंटेशन है, उसकी तैयारी करनी है मुझे। नजर आ रहा है मुझे कि कितनी अच्छी तैयारी कर रही हो। तुम खुद भी कभी कोई काम कर लिया करो। तुम्हें ममानी जान को तो सिर्फ मैं नजर आती हूँ। जेलस होती हो तुम मुझसे। मुझे आराम से सुकून से बैठा हुआ तुम देख ही नहीं सकती। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी से किचन सारा समेटो। अगर अम्मी आ गई और उन्होंने किचन को इस तरह से देख लिया तो फिर सोच लो कि तुम्हारी शामत क्या होगी। मुझे तुम खुद सोचो, अगर मैं अभी इन कामों में लग गई तो फिर मुझे देर हो जाएगी रात को पढ़ते हुए। फिर मुझे सुबह जल्दी भी उठना है, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो मैं फिर अम्मी से जाके कह देती हूँ कि तुम्हारा घर के किसी भी काम में दिल नहीं लग रहा। वजीहा, वजीहा, मैं कर देती हूँ किचन साफ। वो अम्मी का है? अपने रूम में है। कोई काम है आपको? हाँ, मुझे भूख लग रही थी। ठीक है, आप खाना खा लो।
कुछ नहीं हुआ, बस गर्म था तो थोड़ा हाथ लग गया था। आप भी ना रुके, अच्छा मैं ट्यूब लेके आती हूँ। जरूरत नहीं है। आशर, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, दोस्तों की तरफ से आ रहा हूँ। आप अभी भी मुझसे नाराज हैं? मुझे देर हो जाएगी, इंतजार मत कर। फिर क्या कर दिया तुमने जो वो इस वक्त भी घर से जा रहा है? नहीं आंटी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। मुझे एक बात तो बताओ, तुम मेरे बेटे को सुकून से जीने भी दोगी कि नहीं? जब से तुम उसकी जिंदगी में आई हो ना, मैंने तो उसे कभी खुश नहीं देखा। आंटी, मैं तो अपनी तरफ से आशिक को खुश रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। हाँ, वो तो मुझे नजर आ रहा है, पर इसमें तुम्हारी भी क्या गलती है? आशिर ने तुमसे शादी कर अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। अम्मी, आज आप मेरे पास क्यों नहीं है? मुझे आपकी बहुत जरूरत है। अम्मी, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। क्या हुआ मेरी जान? हाँ, क्या हुआ बताओ तो? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? ये मेरा घर नहीं है अब। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, ये घर तुम्हारा है। क्यों सोचती हो ऐसा? नानी जान, आप सोई नहीं अभी तक? बेटा नींद नहीं आ रही थी, मैंने सोचा कि तुमको ही देख लूं। क्या है बेटा? नानी जान, फहद का हाथ जल गया। कैसे? गरम पतीली पकड़ ली उन्होंने। ज्यादा तो नहीं जला? अरे आप टेंशन ना लें, इतना ज्यादा नहीं जला। क्या जरूरत थी गरम पतीली पकड़ने की? अच्छा नानी जान, मैं उनको ये ट्यूब देकर आती हूँ। हाँ जाओ बेटा। चाय। तुम्हें अपना घर याद आ रहा है? वो घर मेरा है ही नहीं। एमल, फहद तुम्हारे साथ बहुत सिंसियर है। सिंसियर लोग ना ही धोखा देते हैं और ना ही झूठ बोलते हैं। देखो, मुझे पता है कि तुम्हें फहद पे गुस्सा है, लेकिन इसमें तुम खुद ही को तकलीफ दे रही हो। कहना क्या चाहती हो तुम? जब से तुम नाराज होकर आई हो, मैं तब से तुम्हें देख रही हूँ। हर वक्त उदास रहती हो। कुछ भी हो जाए, अपना घर अपना ही होता है। तुम बार बार मुझे ये क्यों जताना चाह रही हो कि ये मेरा घर नहीं है? वहां उस घर में तुम्हारी बहन ने मुझे सुकून नहीं लेने दिया और यहाँ तुम मुझे सता रही हो। नहीं अमन, मेरा मतलब ये नहीं है। मैं तो बस तुम्हें समझा रही हूँ। समझाने की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हारी बहन को है, समझी? शायद आपसे मैं बर्दाश्त ही नहीं हो रही। क्या हुआ अमल? ये एमल को क्या हुआ? कुछ नहीं। वहां से कोई फोन आया? कुछ बताया उन लोगों ने कि फहद का क्या इरादा है?
नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं बताया उन लोगों ने। मुझे तो लगता है कि अमल का वहां होना ना होना उन सबके लिए बराबर है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? कि देखो ना, अगर वो इस मामले को संजीदगी से लेते तो अब तक कोई ना कोई जवाब दे चुके होते। मुझे आप खुद सोचिए, अलग रहने का फैसला इतना आसान नहीं होता। फहद को सोचने के लिए कुछ वक्त लगेगा। अम्मी, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। भाई, क्या हुआ मेरी जान? हाँ, क्या हुआ बताओ तो। किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? ये मेरा घर नहीं है अब। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, ये घर तुम्हारा है। क्यों सोचती हो ऐसा? तुमसे किसने कहा? आपकी बहू ने। नहीं बेटा नहीं, शान से ऐसा नहीं कह सकती। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी या सुनने में मुगालता हुआ होगा। अरे जब ये कह रही है कि शानज़े ने कहा है तो फिर गलतफहमी कैसी? वैसे भी इन दोनों बहनों को हमेशा मेरी बेटी खटकती है। मुझे जाने दें, मैं कहीं भी चली जाऊंगी, लेकिन अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। नहीं बेटा, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, ये तुम्हारा घर है। और बात रही शानज़े की, तो उससे मैं खुद निमट लूंगी। समझती क्या है अपने आप को? आओ मेरी जान, बस रोती नहीं है। और मेरे पास बैठो, आओ इधर बैठो। रोया मत करो, तुम्हें पता है ना तुम्हारी माँ तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती। क्या बात है, बड़ा मुस्कुरा रहा है, तो किस बात की खुशी है? हाँ अम्मी, वो रजिया के बारे में ही सोच रहा था। वो तो वाकई में बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा था ना, तेरे लिए शानज़े से खूबसूरत लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। अब रहने भी दो, शानज़े से ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती वो। अब ऐसी भी बात नहीं है। बात सुन मेरी, अभी रिश्ता देखा है, रिश्ता पक्का नहीं हुआ। अभी तक रिश्ता पक्का नहीं हुआ, तो फिर कब होगा? तुझे बड़ी जल्दी हो रही है, दे देंगे वो 1-2 दिन में जवाब। पहले तो तू शानज़े के गम से निकल नहीं रहा था, और अब तुझे इतनी जल्दी हो रही है। वैसे अम्मी क्या लगता है तुम्हें, क्या वो लोग मान जाएंगे? वैसे अम्मी एक बात है जो मुझे समझ नहीं आ रही, वो लोग इतने अमीर हैं तो फिर आखिर मेरे साथ अपनी बेटी की शादी क्यों करेंगे? अरे मेरा बेटा किसी से कम है क्या? हाँ ये तो है, लेकिन देख लेना कोई और बात ना हो। अगर ऐसी वैसी कोई बात हुई ना, उसी वक्त चलता करूंगा उससे मैं। अरे ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। शम्सा बता रही थी कि कुदूसी साहब मिजाज के बड़े तेज हैं, इसलिए कहीं बात नहीं बन रही, और खानदान में वो शादी करना नहीं चाहते। हमें तो वो लड़की अपने घर ब्याह कर लानी है, हमें उनकी मिजाज से क्या। सोच, इकलौती लड़की है, पूरी जायदाद की इकलौती वारिस। रजिया, अम्मी, आप मुझे बुला लेती, कोई काम था तो? नहीं बेटा, काम तो कुछ भी नहीं था। बस मैं सिर्फ ये पूछने आई थी कि तुम्हें लड़का कैसा लगा। कौन सा लड़का? अरे कल ही तो आके गए हैं। मैं फरहान की बात कर रही। तुम्हें पसंद आया? अम्मी, इस घर में मेरे रिश्तों के लिए कितने ही लड़के आकर चले गए, मुझे क्या पता आप कौन से लड़के की बात कर रही हैं। देखो रजिया, आप दिल जलाने वाली बातें मत करो। तुम्हारे अब्बा ने फैसला मेरे ऊपर छोड़ा, और मैं वही करूंगी जो मेरी बेटी चाहे। इसलिए मुझे बताओ, फरहान तुम्हें पसंद है, ताकि मैं तुम्हारे अब्बा से बात कर सकूं। क्यों, अब्बा को पसंद नहीं आया? ये बात नहीं है बेटा, कह रही हूं ना, फैसला उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ा है। अब तुम बताओ कि तुम क्या चाहती हो, तो फिर मैं हाँ बोल दूं तुम्हारे अब्बा को। ठीक है, तुम फाइल चेक कर लेना, मैं कल देखता हूँ।
और वो चेक का क्या हुआ? यार पेमेंट्स बहुत लेट करते हो आप लोग। ओके, मैं बात करता हूँ। खुदा हाफिज। कॉफी? मैंने कॉफी नहीं मांगी। लेकिन आपकी आदत है, आप इस टाइम पर कॉफी पीते हैं, इसीलिए मैं बना कर ले आई। मैं अपनी बहुत सारी आदतें बदल चुका हूँ। अब तो खुद भी बदल गए। जब दूसरे इंसान के रवैये बदलते हैं ना, तो बदलना पड़ता है। मुझे हाँ या ना में जवाब दो। तुमने कहा है या नहीं? हाँ, मगर मेरा वो मतलब नहीं था। शांति, तुम चाहती क्या हो? तुम मेरी बहन के पीछे क्यों पड़ गई हो? तुम्हें आखिर क्या मिलता है ये सब करके? आशिर, मैंने एमल से उस तरह नहीं कहा जिस तरह आप समझ रहे हैं। तुमने कहा ही क्यों? तो फिर क्या सोचा आपने रिश्ते के बारे में? क्या बताऊं बेगम, मैंने मालूमात की थी लड़के के बारे में। दोनों माँ बेटे झूठे और लालची हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि लड़के का ना अपना घर है ना दुकानें उसकी अपनी। तो फिर किसकी है? अरे वो जमीला बेगम है ना, उनकी भतीजियों की है। फिर अब क्या होगा? मतलब ये रिश्ता भी हाथ से गया? नहीं, अभी मैं सोच रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। सोचना क्या है कुद्दूसी साहब, आपने फैसला मेरे ऊपर छोड़ा था ना, तो मेरी माँ ने हाँ कर दी। माँ बेटा दोनों अकेले हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि लड़का अकलौता है, और फिर आप कह रहे हैं कि लालची भी है। उस पर अपना रोब रखिएगा, आपके आगे दबकर रहेगा, और फिर आप तो चाहते भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रजिया को ये लड़का पसंद है। बस मेरी माँ ने तो बिस्मिल्लाह की। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम फोन करके उन्हें हाँ करो। अम्मी जी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या करूं वजीहा, जब से पता चला है फाहद इस घर में नहीं रहेगा, ये सोच सोच कर परेशान हूं कि मैं इस घर में अकेली कैसे रहूंगी। अम्मी, ये बात तो आपको अपनी भांजी से पूछनी चाहिए। अगर उसे अलग ही होना था तो कम से कम शादी से पहले बता देती। वजीहा, उसका कोई कसूर नहीं है। अहमद बेचारी ने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। ये सब कुछ किरत की वजह से हो रहा है, उसका किया धरा है सब कुछ। अम्मी जी, आप प्लीज उदास मत हो। अगर फहद एमएल को यहाँ से लेके जाना चाहता तो ठीक है, ले जाए। और वैसे भी शादी की बात तो अक्सर लड़के अलग हो ही जाते हैं। मैं कहीं नहीं जा रहा। क्यों फहद? देखो बेटा, मैं तो चाहती हूँ तुम और एमल जहां भी रहो खुश रहो, बस चाहे इस घर में रहो या किसी और घर में। अगर आप ये चाहती हैं कि मैं उसकी खुशी से ये घर अलग कर लूं, तो ऐसा नहीं होने वाला। उसे अगर रहना है तो यहीं रहना होगा। वो भी इस घर में नहीं आ सकती, क्योंकि मजीब अंकल ने मना कर दिया। तो उसकी मर्जी, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। हेलो। मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि हमें ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन बहन हम शादी जल्दी करना चाह रहे हैं। तो मैं भी तो यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इस घर में अपनी बहू ले आऊं। बस तो फिर आप लोग तैयारी करें
और 1-2 दिन में आके शादी की तारीख ले जाए। जी जी बिल्कुल ठीक। अल्लाह। अरे फरहान, फरहान कहाँ है फरहान? फरहान, अरे फरहान, वो लोग शादी के लिए मान गए। क्या? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन वो लोग शादी की बहुत जल्दी कर रहे हैं, फौरन शादी करना चाहते हैं। कह रहे थे कि शादी की तैयारियां शुरू कर दें। हाँ तो ठीक है ना, तैयारियां शुरू करो। हाँ तो ठीक है ना, शुरू करो। शादी के खर्चे के पैसे कहाँ से आएंगे? वो जो अंदर अलमारी में पैसे छुपा के रखे हैं, वो किस दिन काम आएंगे? देख फरहान, मैंने कितनी दफा तुझे कहा है कि उन पैसों पर नजर ना रख। वो पैसे मैंने अपने बुरे वक्तों के लिए रखे हैं, और वक्त पलटते देर नहीं लगती। अरे अम्मी, लाख दफा मना किया, इस तरह की बात मत सोचा करो। मैं हूं ना। सोने की मुर्गी हाथ लगने वाली है। बस एक बार शादी हो जाने दो, फिर सारे के सारे पैसे सूद समेत वापस करूंगा, पक्का। अच्छा चल ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। जाके कहीं से पैसों का इंतजाम कर। इतने से पैसों में कुछ नहीं होने वाला, सारे इंतजाम करने हैं भाई। कुछ नहीं तो जेवर तो बनाना पड़ेगा ना। अब शानज़े होती तो और बात थी, यहाँ तो दुनिया दिखावे के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ। हाशिर, कहाँ है तुम्हारी बीवी? क्या हुआ, खैरियत तो है? आशिर, एक बात आज मुझे साफ साफ बता दो, अगर मैं और मेरी बेटी तुम लोगों को इतनी खटकती है ना, तो फिर जहर ला के दे दो, हम खुद खा के मर जाएंगे। लेकिन ये रोज रोज के ताने हमें बर्दाश्त नहीं होते। अम्मी क्या हो गया, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? तो फिर क्या कहूँ मैं? रोज रोज बेइज्जत होने से तो अच्छा है कि इंसान एक बार जहर खा के मर जाए। अम्मी मुझे बताएं प्लीज, क्या हुआ? कुछ शानज़े ने कहा है आपको? एमल को इतनी सारी बातें सुनाई शानज़े ने। एमल से कह रही थी कि वो उसका घर नहीं है। कल को तुम लोग ये भी कहोगे कि मेरा घर भी नहीं है। मेरी बेटी ससुराल में भी मुश्किलात बर्दाश्त करे, ताने सुने, और फिर माँ के घर आके भी ताने सुनने पड़े। ओके प्लीज आप रोए नहीं, मैं शानज़े से बात करता हूँ। मुझे पता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अम्मी प्लीज रोना बंद कर। ये घर एमल का है और इस घर से एमल को कोई नहीं निकाल सकता, ना शानज़े ना कोई और। मैं शानज़े से बात करता हूँ, बेफिक्र रहें आप, प्लीज आप रोए नहीं, मैं शानज़े से बात करता हूँ। जी आप ही, अब सिर्फ कपड़े प्रेस करूंगी। तुम्हें ममानी जान ने कुछ कहा तो नहीं? नानी जान के होते हुए ममानी जान मुझे क्या कह सकती हैं? उन्हें जितना बरसना था वो बरस चुकी हैं। अच्छा। शानज़े, तुमने एमल को घर वापस जाने के लिए कहा है? क्यों, क्या हुआ? मुझे हाँ या ना में जवाब दो, तुमने कहा है या नहीं? हाँ, मगर मेरा वो मतलब नहीं था। शानज़े तुम चाहती क्या हो? तुम मेरी बहन के पीछे क्यों पड़ गई हो? तुम्हें आखिर क्या मिलता है ये सब करके? आशिर, मैंने एमल से उस तरह नहीं कहा जिस तरह आप समझ रहे हैं। तुमने कहा ही क्यों? तुम्हें समझ नहीं आता? वो वैसे ही परेशान है और तुम उसकी तकलीफ में मजीद इजाफा कर रही हो। तुम्हें कुछ कहना और समझाना बेकार है। अल्लाह जाने तुम किस बात का बदला ले रही हो मुझसे। वजह यार, आज मासी ने मेरे शर्ट इस्त्री कर दी। वासी आई थी, लेकिन उसका बेटा बीमार हो गया तो वो वापस चली गई। यार मैंने शर्ट निकाल कर इसीलिए रखी थी ताकि तुम उसको इस्त्री करवा दो। 10 दफा कहा था मैंने तुमसे। फहद, मैं भूल गई थी। प्लीज अब इसे इस्त्री कर दो, मुझे पहननी है। मैं क्यों करूं? तुम खुद करो ना अपनी शर्ट प्रेस। मुझे, मैं तुम्हारे कितने काम करता हूँ, एक काम नहीं कर सकती हो मेरा? फहद तुम ना, किरण
इधर आओ। तुम अपनी शर्ट प्रेस करने जा रही हो? हाँ। फाहद की शर्ट प्रेस कर दोगी? उससे ये पूछने के लिए कि उसने अलग घर लेने का फैसला किया है या नहीं, लेकिन उसे तो अपने घर वालों से मोहब्बत ही बहुत है, वो अलग घर लेने का फैसला क्यों करेगा? और आप जानती हैं कि उसके घर वालों में वो कौन है जिसे वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है? अम्मी, वो किरत है, किरत। हेमल, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? किरत? ये सब कुछ फहद ने तुमसे कहा है? रास्ता है ना कोई मंजिल, दिल में दर्द हुए शामिल, जाने रिश्तों के भंवर में मिलता क्यों नहीं है साहिल। कैसे अनजाने हुए हैं सभी हम सफर, ना कोई अपना यहाँ हम हुए दर-बदर। गिला किससे करे